Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 6, source of energy. Okay, source of energy means जो आपकी एनर्जी है, मीन्स जो शक्ति है उसके क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. We already know that energy is the capacity of a body to do work. In earlier classes, we have learned about the different form of energy: mechanical energy, heat energy, chemical energy, electrical energy, sound and light, nuclear and so on. तो ये सबको पता है कि एनर्जी क्या होती है. एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क. मतलब एक किसी बॉडी की कैपेसिटी जो काम करती है तो किसकी हेल्प से करती है, एनर्जी की हेल्प से करती है. तो पहले की क्लासेस में हमने डिफरेंट एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है, मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर. ठीक है, और भी बहुत तरीके की एनर्जी पढ़ी है. दीज आर इंटर कन्वर्टिबल एनर्जी, हाउएवर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय. तो ये सारी एनर्जी कैसी है, इंटर कन्वर्टिबल है. इंटर कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उनको बदल सकते हैं. और एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वी नीड एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़, फ्रॉम बेकिंग चपाती और कुकिंग टू सेंडिंग द एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस. तो सारे कामों के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है. जैसे आप चपाती बनाते हो, कोई भी खाने की चीज़ बनाते हो, या फिर आपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी भेजना है, तभी एनर्जी की ज़रूरत होती है. ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म होती है जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, उनको हम स्टोर करके रखते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट वेरियस सोर्स की फॉर्म में. ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड द फ्यूल. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जब वो जलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अब हम क्लासीफाई करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस बेस पे करते हैं. वी क्लासीफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वन इज अकरेंस. अकरेंस मीन्स कहाँ पर ये मिलती है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज मीन जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनमें ये प्रेजेंट होगी. नेचुरल एनर्जी सोर्सेज आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर. तो ये बेसिकली जो नेचर के द्वारा दी गई चीज़ें हैं उनसे हमें मिलती है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द वाटर, दीज आर द सम ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सन से मिलने वाली, जो हवा से मिलती है, वाटर से मिलती है, हाइड्रो एनर्जी उसको बोलते हैं, ये सारी की सारी कैसे है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सेकेंड वन इज द सिंथेटिक सोर्स. सिंथेटिक मीन्स सिंथेसाइज की हुई, बनाई हुई. Synthetic energy sources are those that use the man-made material as source of energy. For example, chemical energy stored in the form of battery used in calculator, watches, etc. in a synthetic source of energy. तो ये जो सिंथेटिक एनर्जी है ये बेसिकली मैन के द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये नेचुरल सोर्स से ही बनाई जाती है. जैसे केमिकल एनर्जी है स्टोर इन द बैटरी में, जो आप स्टोर करते हैं, कैलकुलेटर में होते हैं, वॉचेस में होते हैं, ये सारे सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी है. दूसरी स्टेट है फिजिकल स्टेट. ठीक है, फिजिकल स्टेट में क्या है, ये मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन सी फॉर्म में आपको मिलती है. अब सॉलिड स्टेट से कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलती है, फायरवुड, लकड़ी आप जलाते हैं ना, चारकोल है, कोल है, ये सॉलिड फ्यूल है. दूसरा है लिक्विड, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल है. गैस, पेट्रोलियम गैस, कॉमनली जो आप एलपीजी यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको बोलते हैं. और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे यूज्ड एज सीएनजी, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस है, ये सारे कैसे हैं, गैसियस फ्यूल है. ओके, नेक्स्ट वन है अवेबिलिटी. अवेबिलिटी का मतलब है कि आपको मिलती कैसे, ये कैसे आसानी से मिलती है, बहुत या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे सोर्सेज से मिलती है जिनको बार बार बनाया जा सकता है, या फिर एक बार ही आपको मिल जाती है. तो ये है रीन्यूएबल, और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल मीन्स, री मीन्स दोबारा, ठीक है, न्यूएबल मीन्स जिसको हम फिर से बना सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं. A renewable source of energy is a natural source that can be replenish itself naturally over a short period of time. तो ये जो है, ये सोर्स जो है एनर्जी का, ये नेचुरल सोर्स है जिसको हम बार बार जो है रिप्लेनिश कर सकते हैं, फिर से भर सकते हैं एक तरीके से. ठीक है, विंड,
मतलब हमारे को मिलेगी, फिर से बार बार से मिलेगी। विंड है, सन है, बायोमास है फ्रॉम प्लांट एंड हाइड्रो पावर है, दीज ऑल आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल मीन्स जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे सूर्य की रोशनी है तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, विंड है, हवा को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बायोमास है जैसे प्लांट्स है। अगर आप प्लांट काटते भी रहोगे ना, फिर एक टाइम के बाद आपका आप काटना बंद कर दोगे तो नेचर खुद प्लांट ग्रो करवा देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है रिन्यूएबल और इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स होता है जिनको हम द्वारा क्रिएट नहीं कर सकते। एनर्जी सोर्स विच कैट बी यूज्ड अप एंड कैनॉट बी replaced और replenished in a short period of time is called the non-renewable source of energy. These are also called exhaustible natural sources. फॉसिल फ्यूल है जैसे पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको हम दोबारा से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल है, उनको कितने हज़ार लाखों साल लगते हैं बनने के लिए। ठीक है, डू यू नो रीजनेबल गुड एस्टिमेट of the quantity of a fuel can be attained through what is known as its calorific value. तो अगर मान लो आपने किसी फ्यूल का उसकी क्वालिटी जाननी है, ठीक है, कि वो कितना मतलब बेनिफिशियल है, तो उससे हीट कितनी निकलने वाली है, तो उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू से जानते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ द, इसको अंडरलाइन करना है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू ये डेफिनेशन है इसकी, फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन फ्रॉम इट when a unit mass of fuel is completely burnt out under the ideal condition। मतलब एक आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन का मतलब जो आपको इजीली अवेलेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में किसी फ्यूल को अगर आप जलाते हैं तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कम से कम उससे कार्बन या फिर जो पॉइजनस गैसेज है वो कम से कम निकलनी चाहिए। तो उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ 30,000 किलोजूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम अगर आप कोल लेते हैं तो उससे 30,000 किलो जूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसको बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। और उसके साथ अगर वुड को हम बर्न करते तो उससे 20,000 किलो जूल पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो 20,000 किलो जूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। द अबव वैल्यू इंडिकेटर कोल इज़ बेटर देन दैट फ्यूल। तो इससे हमें पहले पता चल रहा है कि कौन सा बेटर फ्यूल है, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा बेटर फ्यूल है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है? एज एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मेट थ्रू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो प्रेजेंट टाइम है ना, जितने आपको सोर्सेज मतलब एनर्जी मिलती है वो मैक्सिमम नॉन रिन्यूएबल सोर्स से मिलती है। ठीक है, सो जैसे कि कोल, पेट्रोल, आप देखते हैं कि गाड़ियाँ जो चलती है आपकी पेट्रोल डीजल से चलती है, नेचुरल गैस और कोल, ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। Fossil fuels are called because they are formed over a period of millions of years by the action of heat from the earth core and pressure from the rock and the soil on the remain of the dead plant and animal। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? ये बनते हैं, इनको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं। ठीक है, लाखों साल लगे हैं। और किसकी वजह से बनते हैं? अर्थ कोर। आपको पता है कि अर्थ के अंदर क्या होता है? सेंटर में जो है लावा होता है, तो उससे गर्मी निकलती है उसकी हीट के एक्शन से, साथ में जो रॉक्स है अर्थ के अंदर और सॉइल है उसके प्रेशर से। तो ये जो प्रेशर है और हीट है उसकी वजह से जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो उस मिट्टी के नीचे रॉक्स के नीचे जो दब गए हैं, तो उनकी वजह से फॉसिल फ्यूल बनता है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन सम डिटेल। तो इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है वुड एज अ फ्यूल। तो वुड को फ्यूल के रूप में कैसे यूज़ करते हैं? जो विलेजेस हैं वहाँ तो मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाता है। वुड इज़ अ मेजर रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स। तो सबसे पहले तो ये रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है, मतलब इसको हम रीप्लेनिश कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं, उगा सकते हैं। आपको पता है अगर आपने एक पेड़ काट दिया, अगर आप 2-3 पेड़ और लगा देते हो तो फिर से कुछ सालों के बाद वो पेड़ आपके तैयार हो जाते हैं, मतलब जिस भी यूज़ के लिए आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स है। The combustion of the wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking and heating. It may occasionally be used in the steam engine and gas turbines that generate the electricity. तो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी वुड है वो बहुत ज़्यादा
अच्छा सोर्स है और लार्जेस्ट सोर्स है एनर्जी का। और कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बहुत सारे ओकेजनल जो काम होते हैं, और साथ में स्टीम इंजन को स्टीम करते हैं और टरबाइन को स्टीम करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। कंबशन ऑफ द वुड प्रोड्यूसेस द हीट which can be put to variety of uses, and however it also produce other gases like carbon dioxide, carbon monoxide, which is undesirable, irritating और dangerous। तो जब जलाते हैं ना वुड को, तो उससे हीट तो प्रोड्यूस होती ही है, ठीक है, जिसको हम वेरियस यूजेस में लाते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे लिए इरिटेटिंग है, हमारी आवश्यकता नहीं है उनको, मतलब हम नहीं चाहते कि वो हो, पर फिर भी वो प्रोड्यूस करता है और साथ में हमारे लिए डेंजरस है। तो वो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड फ्रॉम द forest can cause the habitat destruction and soil erosion. Its combustion release more carbon dioxide than its biodegradation। तो अगर आप एक्सेस काट देते हो ना वुड को, तो उससे फॉरेस्ट जो आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन और सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब मृदा का अपरदन होता है एक तरीके से, मिट्टी आपकी जो है बहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के कौन रखता है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो पकड़ के रखता है। अगर आप पेड़ बहुत ज़्यादा काटोगे तो उनकी जड़ें सूख जाएंगी और मिट्टी आपकी जो है फ्री हो जाएगी। फिर जैसे ही आपके आज के टाइम में बारिश हो रही है ना, तो एकदम से जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो मैक्सिमम जो है ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा रोड की वजह से या फिर किसी दूसरी वजह से, ठीक है। तो वो जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करता है। अब आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल रहते हैं, तो उनके जो घर है वो भी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वुड को जलाने से बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, और वो बायोडिग्रेडेशन का मतलब है एक तरीके से आपके नेचर को खतरा पहुंचाती है। तो ये भी एक इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कोल, उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी समझ सके अच्छे से इन क्लासेस को। थैंक यू सो मच।